उपराष्ट्रपति का अमेरिका वो है इंडिया के लड़की है बाइडेन कमला बाइडेन है वो तो बाइडेन है वो कमला हैरिस है बाइडेन तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चलिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फीमेल द भूति चंद स्टोरी के लेखक कौन है? अब कैरेक्टर है किसी का बीचवा में पूरे रंग बीचवा में रंग है किताब है ये रंगीन क्या करते हैं मन को बहुत अच्छा चला है ना महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले आश्रित व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया? कनाडा। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी है? राजस्थान किसकी सरकार है? राजस्थान किसकी सरकार है? क्या करे सब नेता ने बताया दूसरा पूछिए हम नहीं बता नहीं आप बता रहे हैं बीजेपी की कांग्रेस के है ना नेता के आदमी कांग्रेस के है जानना चाहिए कांग्रेस के है कांग्रेस दीजिए एक नंबर राजस्थान के ये है सब दल है कहे को में बीजेपी है कहे को में कांग्रेस है सब पता नहीं है अब बताओ ना T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? अच्छा ये हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? मालदीव। सब बता दो किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया क्या थे? पर्यावरण हाल ही में किस दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया? कर्नाटक महाराष्ट्र। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? सुरेश पटेल। पुस्तक टर्न ऑफ ब्लाइंड आई के लेखक बताए? टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक आप लोग एग्जाम में है ऑप्शन दीजिए बोल रहे हैं जेफरी और वर्ष 2021 के पुलिंदर पुरस्कार में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? आपने तो पास होता है हाँ हमने क्या पास होने से क्यों बोनस कराया तब को जीत तब आपको पालन है हां चलिए जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है कौन जीता है? सर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का
अथी है शपथ विकास 2 है। हम भी बताइए करके। कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? यह बता रहे हैं। माया सुदन। किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? आर के सर आर.के. सरवाल। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? संजय दत्त। वहाँ बैठो। हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? सीरिया। सीरिया। सीरिया की राजधानी बताइए। सीबीआई के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सीबीआई के कितना मिश्रा है कोई है? परवीन है कोई हाँ परवीन मिश्रा। परवीन सिन्हा। परवीन सिन्हा भी ना सिन्हा है। चलिए, किस राज्य सरकार ने सभी राज्य के सभी भारतीयों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। प्रकाशित पुस्तक इट्स अंडर फुल लाइफ के लेखक बताइए। किस राज्य वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 14। टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया? लक्ष्य तेरा सामने मेरा नहीं। लक्ष्य तेरा सामने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सली एंड फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई? जमैका। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को हेतु दिया गया? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या बात हो रहा है? क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं, एक तो याद नहीं, दूसरे में सुनने में दिक्कत हो रहा है। आपको भी तबीयत खराब है, सुना क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है। चलिए, सेंट हाउस 20 क्या है? 12। चीन का मानव अंतरिक्ष यान। हमको कम याद है तो सुनिए तो सही। हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 बन गए? दीपिका कुमारी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रेंचली फीमेल द ड्यूटी चंद स्टोरी के लेखक हो गया?
चलिए आगे ना हुआ है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? गुजरात। अमित शाह कहाँ से सांसद बने? हाँ हमारा बात तो गुजरात में ICCI BCCI के सचिव कौन? अध्यक्ष और सचिव जैसा कौन है? बेटा अमित शाह के अध्यक्ष कौन है? BCCI। सौरभ चलिए रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बना? गोवा। हंसने क्या बात है? चलिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की? हम लोग के लिए दिल्ली सरकार। कितना टाइम हुआ है? अभी 5 मिनट है। चलिए नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की? दक्षिण महासागर। आसियान देश में कितने संख्या? आसियान 10 देश 10। आसियान का 10 है। 10 का नाम बताए। संसद में याद नहीं कम से कम नाम का बताइए किधर कुछ सब देश किधर है? कम से कम नाम नहीं बताइएगा तो मैप में बता दीजिए कुछ सब देश किधर है? आसियान जो है वो किधर है मैप में? पढ़ते हैं तो कम से कम ये सब ध्यान रखिए कि कभी नहीं भूलिएगा। आप नहीं कहते कि 10 की याद नाम नीचे में नीचे मकर है। ठीक है देखिए यहाँ म्यांमार से है बात नहीं करें देख लीजिए ध्यान से। चीन नहीं है म्यांमार यहाँ देखिए एशिया को 4 भाग में बांटा गया उत्तर दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। पूर्व और जो हुआ दक्षिण दक्षिण पूर्व ना। हाँ दक्षिण पूर्व वाला जो भाग होता है म्यांमार से इधर चलते हैं म्यांमार थाईलैंड वियतनाम लाओस या फिर सिंगापुर आपका इंडोनेशिया हो गया बैंकॉक हो गया जो ये सब जो देश है ना यही 10 देश है। 11 खाली होकर छोड़ दीजिए। आसियान वाला ने हाँ ये 2 होकर छोड़ दीजिएगा। हांगकांग पर चीन के कब्जा है और एक 26 जनवरी में ये इसको तिमोर किस लिए आया था? जनवरी में 26 जनवरी के आसियान और बिहार में भारत में आया था 10 देश 26 जनवरी आया था बढ़ावे लगी आया बिहार से आपसी संबंध। चलिए आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? एम योगा। मोदी होगा। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? IIT बम्बे ये से बोले हम भी बोले तो हमने बोले तो किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? खत्म हो गया कल के लिए रहता वीडियो में सब डाल दे रहे हैं जगह
जा रहे हैं चले के वीडियो में डाल रहे हैं चले जा रहे हैं कुछ टॉपिक डालते हैं छोटा 10 मिनट के बना के टॉपिक जैसे मैथ में हो गया साइंस में हो गया डालने मजबूरी डाल देते हैं फिर भूल जाते हैं। नहीं वो जानते हैं डालने का हमको फोन खराब है तो मकसद उसको जानते हैं नहीं डालेंगे ना जिससे आवाज वीडियो बंद हो जाएगा क्या हां बंद कर देगा मोनेटाइज नहीं होगा ना तो घुमा पर बोर्ड है ना उसपे बोर्ड है थोड़ा सा हम नहीं कर जैसे साइंस में कोई टॉपिक है उठे छोटा जो सस्पेंस वाला रहता है नहीं इसको वीडियो करने से हमको काफी फायदा हो रहा है आप लोग के कहते हैं खाली कर किस लिए करते हैं कि मान ली कहीं वीडियो नहीं बनाए तो मजबूरी में एगो वीडियो रहे उसमें डाल दें कुछ अभी काम बोल रहे हैं तो कुत्ता वाला डाल रहे हैं अब नहीं इसको करने का मतलब जाने तरह से डाल देना जाने को जी रेगुलर कम से कम ये वीडियो रोज होना चाहिए बैक करके डालते हैं 2 दिन 3 दिन ना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा आप कुछ और डाल रहे हो उसको मतलब नहीं है लेकिन हाँ एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप पढ़ाई से रिलेशन वाला डाल रहे हैं तब नहीं तो अगर आप फालतू डालेंगे ना तब चूंकि आप शिक्षा से लेकर के चैनल बनाए आप कॉमेडी वीडियो नहीं बनाए इसलिए कभी कभी देखते हैं कि धान वाला डाल रहे हैं तो धान को बताते हैं वहाँ पे कि धान है इसी को हम लोग याद करते हैं जीएस में कि धान का बोटेनिकल नाम क्या है तो अर्जा सदा ये सब हमको मजबूरी है उसको बोलना पड़ता है कल डाले थे सोका वहाँ भूल गए ठीक है ना